नमस्कार प्यारे बच्चों, और ठीक है सभी? चल क्या हो रहा भाई? चल रही पढ़ाई लिखाई ना? अच्छा, और सभी ठीक हो? आप घर वाले भी ठीक हैं सब ना? अच्छा, तो अच्छी बात है। तब आप लॉकडाउन 5वां चालू हो गया है, बराबर? तभी ये चलेगा जो है, लेकिन इसके साथ साथ हमको भी चलना है। जो लॉकडाउन चल रहा है इसके साथ हम लोग भी चलना है। क्या चलना है कि हम लोगों के साथ साथ काम करना है। अपना जो अध्यापन जो है वो है उसे करना है, पठन पाठन ये तो चलता रहेगा। इसके साथ हमको उसी में ढलना है। जो परिस्थितियाँ होती है उसके अनुसार हम लोग ढल लेना चाहिए। यही सबसे बड़ी मूल बात है। इसके पहले आप लोग क्या बताया प्यारे बच्चों? आर्द्रता एवं मेघ। आर्द्रता किसे कहते हैं और मेघ किसे कहते हैं? मेघ के प्रकार। आज इस भाग में क्या बताएंगे? जो मेघ के प्रकार हैं उनकी क्या क्या विशेषता है, बराबर? तो मेघ के प्रकार को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया था। अधिक ऊंचाई वाले मेघ, मध्यम ऊंचाई वाले मेघ और कम ऊंचाई वाले मेघ। जैसे आपको चार्ट के माध्यम से दिखाया गया था। एक बार और आप लोग को चार्ट के माध्यम से दिखा देता हूँ। एक देख लीजिए एक बार सभी लोग प्यारे बच्चों। अधिक ऊंचाई वाले मेघ यहाँ दिया है, मेघों के प्रकार और सामान्य ऊंचाई मीटर में। ये अधिक ऊंचाई वाले मेघ हैं। इसमें सिरस, सिरोस्ट्रेटस और सिरोक्यूमुलस ये 3 मेघ आते हैं। इनकी ऊंचाई जो है धरातल से 7,000 से कितना है? 14,000 मीटर तक है। कितना है? 7,000 से लेकर के 14,000 मीटर तक है। उसके बाद जो है मध्यम ऊंचाई वाले मेघ आते हैं। इसमें जो है अल्टोस्ट्रेटस है और अल्टोक्यूमुलस है। इनकी ऊंचाई धरातल से 2,000 से लेकर के 7,000 मीटर तक है। कितना है? 2,000 से 7,000 मीटर। तीसरा प्यारे बच्चों, जो कम ऊंचाई वाले मेघ होते हैं उसमें 1, 2, 3 और 2 और 5 आते हैं, बराबर? इनमें से स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बोस्ट्रेटस, बराबर? इनकी ऊंचाई 2,000 से कम है। धरातल से 2,000 मीटर से कम है। 2,000 मीटर माने क्या होता है? 2 किलोमीटर। 1,000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, 2,000 में 2 किलोमीटर होता है। उसके नीचे दिया है क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। इसका विस्तार कम अधिक हो सकता है। ये कभी कभी 5-6 सौ होते हैं, कभी और नीचे आ जाते हैं। ये जो 2 मुख्य है इनके बारे में लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ पूरा पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अधिक ऊंचाई वाले मेघ क्या है? अधिक ऊंचाई वाले मेघ की क्या विशेषता है? अधिक ऊंचाई वाले मेघ जो होते हैं उनकी विशेषता है अधिक ऊंचाई के मेघ जो है हिम स्फटिकों से बने होते हैं। हिम जानते हो ना? हिम जैसे बर्फ होता है, बनती है, जो हिमपात होता है, हिम जो है गिरती है, वो तो उनसे ये जो है मेघ बने होते हैं। इसमें जो है सिरस, सिरोस्ट्रेटस और सिरोक्यूमुलस अधिक वाले मेघ है, अधिक ऊंचाई वाले मेघ हैं। इन मेघों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 3 प्रकार के मेघ दिखाए गए हैं: सिरस, सिरोस्ट्रेटस और सिरोक्यूमुलस। सिरस, सिरोस्ट्रेटस और सिरोक्यूमुलस ये 3 प्रकार के मेघ हैं। इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। क्या है? इनकी अलग अलग जो है विशेषताएं हैं। जैसे सिरस है, कौन बादल है? सिरस बादल है, बराबर? सिरस बादल क्या आता है? ये मेघ तंतुमय होते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? मेघ क्या होते हैं? तंतुमय होते हैं। और सिरोस्ट्रेटस क्या है? ये मेघ सिरोटो वाली चादर की तरह दिखाई देते हैं। इनके आसपास प्रभामंडल दिखाई देती है। चादर की तरह से सिला हुआ चादर नहीं होता है, वैसे जो है ये दिखाई पड़ते हैं। इसके आसपास क्या होता है? प्रभामंडल दिखाई पड़ता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं ऊपर एकदम, तो रात के समय ऊंचाई पर दिखता है बादल। जब चंद्रमा होती है जो है आकाश में, तो उस समय जो है प्रवाह मंडल जैसे चारों तरफ जो है दिखाई पड़ता है, बराबर? तो ये इनकी विशेषता है प्यारे बच्चों। उसके बाद दिया है सिरोक्यूमुलस। ये मेघ छोटी छोटी लहरों की समूह की तरह दिखाई देते हैं। जो छोटी छोटी लहरें आती हैं
वैसे इनका समूह दिखता है दूर दूर। जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ दिया है मेघों के प्रकार, तो देखिए सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? सबसे ऊपर। अब देखो ये समूह दिख रहे हैं और ये चादर की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। देख रहे हैं आप सभी लोग, माने ये सबसे ऊपर है। इनकी ऊंचाई जो है 7,000 लेकर के 2,000 मीटर तक है। 7,000 से 14,000 तक है, बराबर। धरातल से कहां से? धरातल तक है इनकी ऊंचाई। एक की विशेषता है अधिक ऊंचाई वाले मेघ। दूसरा है मध्यम ऊंचाई वाले मेघों की विशेषता। सबसे पहला है अल्ट्रोस्टेट। अल्ट्रोस्टेट ये मेघ कम चौड़े हैं और इनमें होकर सूर्य देखा जा सकता है। अल्ट्रोस्टेट जो होता है ये मेघ कम चौड़े होते हैं, इनके बीच से सूर्य जब जाता है दिखाई पड़ते हैं। कभी हम लोग ध्यान करें, बरसात के मौसम हम लोग जब देखते हैं पूरा बादल रहता है तो उसके बीच से सूर्य चलता रहता है, मालूम पड़ता है सूर्य चल रहा है। सूर्य चल नहीं रहा है, वो तो बादल जो हवा के साथ जो चल रहा है ना, तो सूर्य दिखाई पड़ता है, उसका प्रकाश नहीं दिखता, केवल सूर्य दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार के मेघ हैं जिनको हमको अल्ट्रोस्टेट का नाम दिया गया है। ये मेघ कम चौड़े हैं और इनमें सोकर सूर्य देखा जा सकता है। दूसरा है प्यारे बच्चों अल्ट्रोक्यूमुलस। इनकी रचना तरंगों की तरह दिखाई देती है। ये मुख्य रूप से सफेद रंग के होते हैं। तरंगे नहीं आती हैं, लहरें आती हैं, ऐसे दिखाई पड़ते हैं। इनका जो है मुख्य रूप क्या है? सफेद रंग का होता है। जैसे होता है सफेद रंग का, जैसे यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या है? सफेद बादल दिखते हैं। कभी कभी जो हम लोग आकाश देखते हैं एकदम सफेद बादल रहते हैं, ऊंचाई पर रहते हैं, कहाँ रहते हैं? बहुत ऊंचाई पर एकदम सफेद सफेद दिखते हैं। तो वह कौन से मेघ है? यहाँ दिया है मध्यम ऊंचाई वाले मेघ। क्या है? मध्यम ऊंचाई, अल्ट्रोक्यूमुलस से बोला जाता है, बराबर। इनकी मुख्य रूप से सफेद रंग होते हैं, इनकी रचना जो है तरंगों की तरह दिखाई देती है। आगे क्या दिया है प्यारे बच्चों? कम ऊंचाई वाले मेघों की विशेषताएं, बराबर। इसमें सबसे पहले है स्ट्रेटोक्यूमुलस। इन मेघों में परतें होती हैं और मेघों के झुंड दिखाई देते हैं। इनका रंग सफेद तथा भूरा होता है। इन मेघ जो है परतदार मेघ होते हैं, इनमें मेघों के झुंड दिखाई देते हैं। क्या होते हैं? झुंड दिखाई देते हैं ना। और इनका जो सफेद रंग और भूरा रंग होता है। कभी कभी देखते हैं हम लोग कई प्रकार दिखते हैं बादल, एकदम पूरा व्हाइट दिखते हैं। कुछ तो बादल ऐसे हैं जो भूरे दिखते हैं और कुछ बादल ऐसे होते हैं जो बहुत काले दिखते हैं ना। बरसात के समय एकदम काला बादल दिखाई पड़ेगा, मालूम पड़ता है बहुत बारिश होने वाली है। वो बादलों के प्रकार हैं। क्या है? बादलों के प्रकार हैं। आगे क्या दिया गया है? दूसरा दिया स्टेट्स। क्या दिया है? ये मेघ परतों के स्वरूप में होते हैं। ये नीचे की ओर समतल होते हैं और इनका रंग राख की तरह होता है। कभी कभी देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, एक समतल होते हैं लेकिन इनका रंग कैसा होता है? राख की तरह, काले काले दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ते हैं? काले काले दिखाई पड़ते हैं। ये कम ऊंचाई वाले हैं बादल हैं। इसके ऊपर देखिए मध्यम वाले हैं और ये जो है सबसे ऊपर के मेघ। यहाँ दिया गया है ना, अधिक ऊंचाई वाले मेघ, मध्यम ऊंचाई वाले मेघ और क्या दिया है? कम ऊंचाई वाले मेघ। ये मेघ जो है यहाँ पर राग जैसा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? राग जैसा दिखाई दे रहा है। इसको स्ट्रेस मेघ कहते हैं। अगला है निम्बोस्ट्रेस। मोटी परतों के स्वरूप होते हैं। इन मेघों के कारण रिमझिम वर्षा होती है। इनकी परत क्या होती है प्यारे बच्चों? मोटी होती है। कभी कभी लोग बरसात होती है, आप लोग कभी अनुभव किए होंगे, तो बारिश के समय बहुत बारीक बारिश होती है, धीरे धीरे धीरे, जिसको बोलते हैं हम लोग रिमझिम बरसात। क्या बोलते हैं? रिमझिम। सावन के महीने अधिकांश देखने को मिलता है कि बरसात धीरे धीरे होती है और 2-3 दिन होती रहती है। और कभी बहुत जोरदार भारी बारिश होती है और कभी जो है बादल आता है और बरस के फिर वापस जो है निकल जाता है। और कभी कभी ऐसा लगता है बारिश जो है 8 से 10 दिन लगातार होती रहती है। और कभी एकदम बारीक जो है बूंद गिरती है, मालूम पड़ता है फुहारा गिर रहा है, वो रिमझिम बारिश है। क्या है? इसको रिमझिम बरसात कहते हैं। ये बरसात किससे होती है? निम्बोस्ट्रेट से। किससे होती है? निम्बोस्ट्रेट से। अगला है क्यूमुलस। इनका विस्तार 500 से 600 मीटर के बीच होता है। ये मेघ सुहाने मौसम के जो तक होते हैं। इनका जो है देखिए नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे बादल जो होते हैं 500 से 600 मीटर जो है ऊपर धरातल से, ये मौसम एकदम सुहाना जब होता है, अच्छा लगता है मौसम। माने जब बादल आते हैं ना तो लगता है कि मौसम बहुत आज सुहाना है, बड़ा अच्छा लगता है आकाश में। और कभी कोई बादल ऐसे होते हैं जो बहुत जो है
काले लगते हैं, बराबर। तो अगला क्या दिया गया है, क्यूमुलोनिम्बस। ये मेघ आधी के द्योतक होते हैं। इन मेघों में गड़ाहट था, बिजली की चमक होती है। कभी कभी देखते हैं बरसात होती है तो बिजली चमकती है, बराबर, और साथ बहुत तेज से क्या होती है, गड़ाहट होती है, बिजली गिरती है, आंधी आती है। ये उसके द्योतक हैं। कभी कभी आंधी आएगी, चक्रवात बनता है और बहुत तेज गर्जना होती है आकाश में, क्योंकि जो चमक और गरज एक साथ ही होता है प्यारे बच्चों। प्रकाश हमको पहले दिखता है और ध्वनि हमको बाद में दिखाई पड़ती है ना, क्योंकि प्रकाश गति सबसे तेज है, ध्वनि गति उससे क्या है, धीमी है। प्रकाश जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। तो क्रियाएं दोनों साथ होती हैं, लेकिन हमको पहले क्या दिखाई पड़ता है, चमक, गरज बाद में सुनाई पड़ता है। तो ये जो है मेघ आधी के द्योतक होते हैं। कभी कभी गांव में आंधी आती है, हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ हम लोग जो मुंबई शहर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन गांव में जो है एकदम काले बादल हो जाते हैं, आंधी आएगी, गर्जना हो जाती है, बिजली चमकती है। और कभी कभी बरसात के समय बिजली चमकती है, कभी कभी बिजली गिरती है धरती पर, बहुत सारे लोग मरते हैं। हम लोग अक्सर समाचार देखते हैं, बिजली गिरने से आज जो है इतने लोग जख्मी हो गए, इतने लोग मर गए। तो ये बादल हैं, ये वे बादल हैं, ये आंधी के द्योतक हैं, आंधी के जो है संकेतक हैं। इससे जो है जब चमक होती है और क्या होती है, गड़ाहट होती है। यहाँ प्यारे बच्चों देखिए, एक बार फिर देखिए, यहाँ पर ये अधिक ऊंचाई वाले मेघ हैं, ये मध्यम ऊंचाई वाले मेघ हैं, और ये क्या है, कम ऊंचाई वाले मेघ हैं। क्या है, कम ऊंचाई वाले मेघ हैं, बराबर। और इधर जो है आप लोगों को इसके मेघ के प्रकार को बताया गया है, सिरस, सिरोस्टेट, सिरो क्यूमुलस माने अधिक ऊंचाई वाले, मध्यम में अल्टोस्टेट, अल्टो क्यूमुलस, और कम ऊंचाई में क्या होता है, स्टेटो क्यूमुलस, स्टेट्स, निम्बोस्टेट, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। ये जो है मेघों के प्रकार हैं, और यहाँ मेघ जो दिए गए हैं वो उसके प्रकार हैं। धरातल से मेघ जो है सबसे जो अधिक ऊंचाई पर है वो 7,000 लेकर के 14,000 मीटर, बराबर। मध्यम वाले 2,000 मीटर जो होता है और 7,000 मीटर तक है, और कम वाले जो है वो 2,000 मीटर से कम है धरातल से। और ये दो मेघ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी ऊंचाई जो है कम और अधिक होती रहती है, 500, 600 या 600, 700 होती रहती है। ये दोनों जो है जो तक सुहाना मौसम होता है, यहाँ पर आदि के जो है क्या है, संकेतक हैं। और निम्बोस्टेट से क्या होती है, वर्षा होती है प्यारे बच्चों। तो ये जो है हमारे क्या है, मेघों के प्रकार हैं, बादलों के प्रकार हैं। आप लोगों का जो गृह कार्य दिया गया है यहाँ पर, नंबर 1, अधिक ऊंचाई वाले मेघों, मध्यम ऊंचाई वाले तथा कम ऊंचाई वाले मेघों की विशेषताएं लिखकर याद करो। ये जो है आप सभी का घर काम है, इसको आप सभी लोग करिएगा और इसको आप सब लोग ग्रुप पर भेजिए। अब फिर जब मिलेंगे तो अगला भाग में पढ़ाऊंगा। जय हिंद।